आज कुछ फुल संख्या में सब लोग हमारे प्रधानमंत्री जी तीसर बार देशों प्रधानमंत्री बनून के ना आज पूरा देश में एक खुली लहर चल रहा है। देश में यो देश आजादी के बाद पहलो चुनाव इस उम्री जय चुनाव में कोई ये लोग उम्र कैक सरकार बने लियो कोई प्रश्न ना आते सब लोगों ने अगर मैं आप सब लोगों ने तमिल दले पूछ लो कैक सरकार बनूंग रहे तो तुम बोला मोदी जी सरकार बनूंग रहे बोला ही ना बोला कैक सरकार बनूंग रहे बहुत जोरे बोल रही है बेटे आवाज में आई कैक सरकार बनूंग रहे कैक सरकार बनूंग रहे तो जैसे पूरा देश में कुमरियान की मोदी जी की सरकार बन रहा है। उससे अगर मैं ये लोकसभा क्षेत्र की बात करूं कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र हमारे जैसे 14 विधानसभा होना अगर हम यह बेटे शुरू कर लो तो चंपावत में 2 विधानसभा चंपावत लोहाघाट पिथौरागढ़ में अगर शुरू कर लो 4 विधानसभा और बागेश्वर में 2 विधानसभा अल्मोड़ में 6 विधानसभा सब मिलावे 14 विधानसभा और ये 14 विधानसभा में कैसे थे पूछ ली कि एल क्या वोट दिन वाल छो सब कल मोदी जी वोट दिन रहे अजय टंका जीतू रहे यही कहो तो सब उनको वोट मोदी जी और अजय टंका जी है ना तो लेकिन अब वो बात पूछो कि एल क्या विधानसभा बेटे अल्लाह ने पोरदिना वो विधानसभा में बिसंदा बस रहे वो हमारा डीडीहाट विधानसभा में और वो बेटे मैं शुरू करी कि भाई चुनाव अभियान जो चुनावी जनसभा है वो डीडीहाट विधानसभा बेटे हमने शुरू करी वो दिन में अजय टंटा जिले थे बिसंदा ले थे गढ़िया जिले थे हमारे बल्दिया जिले थे सब लोग थे और वो दिन में की जब भाई कंपटीशन किस है बात कंपटीशन किस है आपस में कि सब विधानसभा बेटे जीतना रहेगा सब जग मोदी जी दिन का वोट लेकिन सपन का है ज्यादा वोट इलाहाबाद क्या विधानसभा बेटे होना जय दिन का चलो मैं पूरा विश्वास था कि इलाहाबाद बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है हमन में जो थोड़ा कमी रह गया है विधानसभा चुनाव में वो कमी ले एल बार पूर्ण हो जाए पूरे हो जाए एल बार पूर्ण हो जाए मैं आप सब लोगों के बीच में जब भी हूं तब मैं ऐसे महसूस हूं कि मैं अपन घर आ रही हूं अपन परिवार में आ रही हूं और जब जो सपन ले हमारा दीदी बहने ले नाम नंतिनाल ले बहुत जोशन और बहुत आशीर्वाद हमारे बुजुर्गों ने बाटा में खड़ी बेरे मल बेटे घर बेटे हैं कि पूनम बिसंदा वो देवल में खड़े रहना ध्यान रहे हैं फूल दे तो वहां बेटे कहले फूल रखे हम घर में कहले माला रखी कहले धूप रखी कोई पत्ता ले रही है मैं तम सब उनको बहुत मैं प्रणाम करछू बहुत धन्यवाद करछू ऋतु कमल ने आशीर्वाद दी और आज मैं विशेषकर एक हम सब लोगों ने एक आग्रह करने के लिए आ रही हूं कि हमारे ये जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र जो हमारे प्रत्याशी छन भाई अजय टंटा जी इन्होंने जितना लीजिए और खाली जितना ने एक रिकॉर्ड वोट में जितना लीजिए आप सबन को आशीर्वाद और सहयोग मांगना भी ना हमारे बीच में आ रही हूं और आप लोगों को एक वोट हमारे जो प्रधानमंत्री जी सन जनार्दन अजय टंटा जी ने बताया कि बहुत काम उन्होंने देश में कर रहा है और एक वोट कमर जो कमला फूल में जालो वो एक वोटल हमारे प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत होने वाला है उन्होंने ताकत मिलने वाली है
एक लीजिए हम सब लोगों को प्रधानमंत्री जी हाथ मजबूत करना के नाम 19 तारीख सब लोगों ने घर बैठे रखते आगे रखते पल्ली के रोटा चाय बाद में खला पल्ली की करना पल्ली वोट बिना के ना वोटिंग जल्ला उसकी कुनन हो गया वोटिंग स्थान कुनानी की कुनन की कुनन ना वो तो मतदान केंद्र तो बहुत कुनन हो बल्कि कल कहते हैं वोट सेंटर कुनन हो गया वोट सेंटर में रखते पल्ली सपन क्या है पल्ली वो दिन कोई काम न करूंगे सपन क्या है पल्ली वही काम से माने अगर हिंदी में कुनन और पल्ली मतदान करने से पल्ली मतदान फिर जलपान ठीक है ना पल्ली वोट दिन से तो आज हम सब लोग जानना कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब बेटे उन्हें प्रधानमंत्री रूप में काम करना शुरू कर रहा है आज हमारा देश पूरी दुनिया में आज विकास और हर क्षेत्र में सुरक्षा क्षेत्र में समृद्धि का क्षेत्र में हर क्षेत्र में दुनिया शिखर में पहुंच गया है आज पूरा दुनिया में हिंदुस्तान में नाम ले बढ़ गई पहचान ले बढ़ गए और हमारे जो पूछ ले बढ़ गए जो पूछ को नाम है वो पूछ ले मोदी जी बनने के बाद पूरे देश में बढ़ गए पूरी दुनिया में बढ़ गए आज हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत को संकल्प ले गए अगिल के बड़ों में आज हमारे देशों का नाम दुनिया में टेक्नोलॉजी में मैन्युफैक्चरिंग में मेडिकल साइंस और इनोवेशन क्षेत्र में एक बहुत फुल हब बन गई यानी कि एक सेंटर जो पल्ली दुनिया फुल देश जिनमें अमेरिका जर्मनी फ्रांस रूस जापान इन देशों को जो नाम जो पल्ली अब उन्हें दुनिया दूसरा देश आज इन देशों को जो नाम से पछिल कर जा रही और हमारे देशों का नाम आज एक नंबर में होंगे केला मोदी जी आज पूरी दुनिया में हमारे देशों को हरी पुजाएगी हर क्षेत्र में एक जगह आज भारत दुनिया में एक जो हमारी पहचान से कि ये देश गंगा का देश यमुना का देश ये हमारा 4 धामों का देश ये हमारा आदि कैलाश का देश ये हमारा जागेश्वर धाम का देश ये हमारा भोकरा माँ का देश ये हमारा काली माँ का देश ये कोकिला माँ का देश ये हमारा रामगंगा का देश इधर देखो उधर देखो जहां देखो ये वनों से आच्छादित यानी कि चारों ओर का जंगल छन का वन छन का नहर छन का फूल नदी छन ये नामल पूरी दुनिया में जो हमारे देशों एक पहचान से वो पहचान आज एक सेंटर के रूप में यानी कि एक केंद्र अगर कोई देश बनो मरी वो देशों के नाम से भारत देश और बनाना काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी तो ये सब अगर दुख सब उपलब्धियों की आज बात करना है अगर हम उपलब्धियों की बात कर रहे कि भाई मोदी जी की योजना चला रहा है क्या योजना चला है सपन तब तो सर आज मोदी जी सपन बिना घर बनाया लें मोदी जी सपन बिना आज शौचालय बनाया लें इज्जत घर बनाया लें मोदी जी सपन का घर तक काम पूछने की व्यवस्था करूंगे रहे हैं मोदी जी कोरोना जब बीमारियां जब लोग बिल्कुल भूखा प्यासा दवाई नहीं मिल रहा हर एक व्यक्ति हर एक आदमी में नाम सा ठुल सा अमीर सा गरीब सा के भेद में हर एक व्यक्ति के उन्हें कोरोना वैक्सीन बनाया कोरोना वैक्सीन और सबन बिना पैसा कैसे रहे 1 रुपया के लिए कोई शुल्क न लिए गए कैसे रहे कोई फीस न ली गई और सबन जो है कोरोना वैक्सीन लगाया यो काम मोदी जी करी और मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं किसानों के ना अल्लाह हमारा अजय कंटा जी ने बताया कि 6,000 रुपए हर साल उन्हें खाता में सीधा होना डीबीटी के माध्यम से बीच में कोई बिचौलिया न दे बीच में कोई उन्होंने कॉटन वाले न दे एक साथ 5 लाख रुपए तक आयुष्मान योजना चलाया गया आयुष्मान भारत योजना और वो योजना में अगर एक साल में एक परिवार में 5 लोग हो चाहे 10 लोग वाला जतुगले वाले
सपन का 5-5 लाख रुपए इलाज अगर गारंटी के लिए दे रहा है तो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहा है। 5 किलो राशन हर यूनिट में बिना व्यवस्था अगर पहले कर रहा है तो मोदी जी कर रहा है। अब पुनः लोग की भाई पल्ली और आम में अंतर किस है? पल्ली किस है? हम गैसों कनेक्शन लेना कि ना जो अडेल पंटा जी जब तक सांसद में बन रही वहां पल्ली बात करोगे, वहां पल्ली गैसों कनेक्शन लेना कि ना फुली लाइन लग और गैस लेना तो दूर बात। आप तक मतलब आगे ये टाइम में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गया गैस बांटने वाले घर घर जमान बीच बाजार में कल एक जन गाड़ी खरीद कर दिया उल्ला बेटे सपन गिना जो है गैस बांटना अभी तक कोटा में कनेक्शन मिलते कोटा में इन लिखवेद दिला तब इन्हें 10 कनेक्शन मिलते फिर 20 बयान फिर 50 बयान और आज जब मोदी जी बन गया तो मोदी जी कनेक्शन कोटा में तो छड़ फ्री में 10 करोड़ लोगों जो है गैसों कनेक्शन दे दिया उनको पूरा देश में। तो भाइयों बहनों ये जो योजना की बात मैं बता रहा है ये योजना हर गरीब हर माता बहन हर हमारा बड़ा बुजुर्ग जो जनता का सरकार में पूछी प्रशासन में कोई नाम न पूछो कोई उन्हें पूछ न करते उन सपन की पूछ करना काम अगर पहले करी तो मोदी जी करी सपन के आजाद साल गरीब आदमी को उन्होंने करी और हर गरीब आदमी उन्होंने जीवन ठीक बनो उन्होंने हर प्रकार की सुविधा मिलो जो अपनी सरकार में उन्होंने नीति बनाए कार्यक्रम बनाया वो लीजिए आज पूरे देश में आज मोदी जी के नाम से आज जब कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनने गए वाले आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने गए दूर दूर आपने 3 राज्यों को चुनाव ध्यान दीजिए क्या कांग्रेस और नामे निर्मल को कांग्रेस बिल्कुल खत्म होने वाले मोदी जी बहुत नया नया कानून देश में बनाया है जैसे हम सब लोग जानते हैं हमारे हर घर बेटे कोई फौज में थे कोई बीएसएफ में थे कोई सीआरपीएफ में थे कोई आईटीबीपी में थे सब कोई जम्मू कश्मीर में वहाँ नौकरी करने वहाँ सीमा में अपन पूरी सेवा करना वहाँ पल्ली का सुन लो 2014 बीते पल्ली 2019 बीते पल्ली वहाँ लोगों में जो आतंकवादी अलगाववादी जिहादी उन्होंने ढूंढा हड़ाल कहीं बम खिताल कहीं के कराल तो मोदी जी ये सब व्यवस्था समाप्त कर दे और समाप्त क्या करी धारा 370 जय कारण इन आतंकवादी ताकत मिलेंगे तो पूरे वो कानून बदल दी देश में संसद ने इस कानून पास कर दी कि अब जो है आतंकवाद अलगाववाद जिहाद सब समाप्त हो गए। एक अल्लाह जो हमारे मुस्लिम बहनें थे उनके ना 3 तलाक को कानून ले 3 तलाक पूरी तरह बेटे समाप्त कर दे मुस्लिम बहनों ने जो है वो 3 तलाक जैसी अभिशाप बेटे मुक्ति दिलाना काम करे करी मोदी जी करी। नागरिक संशोधन अधिनियम अल्लाह एक कानून देश में लागू हुई वो कानून से वो मैं बांग्लादेश में पाकिस्तान में अफगानिस्तान में जतुगले वहां हिंदू रूम गए सिख बौद्ध ईसाई उन सबन कर वहां बहुत परेशान करती वहां को पाकिस्तान में ले अफगानिस्तान में ले उन्होंने उत्पीड़न अत्याचार उन्होंने दगा मारपीट दुनिया भर एक जो काम न हो सकलो जय बार में हम कह ले न सकते उस काम में होंगे उन्होंने देश में ले गए हमारे यहाँ ले गए उन्होंने नागरिकता देना काम उन्होंने इज्जत देना काम और उन्हें जिंदगी में सारा अधिकार देना काम अगर पहले करी ये काम ले हमारे मोदी जी करेगा। तो ऐसे मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं अगर मैं यहाँ बोलूंगा अगर तो कई घंटा लग जाए और मैंने और अजय टंटा जी एक दूसरा कार्यक्रम में ले ध्यान से लेकिन मैं आज इतनी बात करती आप लोगों नगर कि ये राज्य में ले बहुत सारे काम हम लोगों ने पिछले 2 सालों में बहुत निर्णय भी लिए बहुत सारे चुनौतीपूर्ण जो मामले हैं उनमें भी हम आगे बढ़े हैं। हमने राज्य के अंदर जो चुनाव के दौरान हमने उत्तराखंड की जनता से एक वायदा किया था
एक संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के अंदर सबके लिए, कोई किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी वर्ग, किसी जाति, पंथ, समुदाय में भेद न करते हुए सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून लाएंगे। भाई बहनों, मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने समान नागरिक संहिता का कानून यहाँ पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर विधेयक बना दिया है। राष्ट्रपति महोदय ने भी उसको हमको अपनी स्वीकृति दे दी है। नकल विरोधी कानून हम लेकर आए। नकल विरोधी कानून एक ऐसा कानून है जिसने हमारे प्रदेश के नौजवानों में, युवाओं में, भाइयों में, बहनों में एक नई चेतना लाने का काम किया है। इसको लाने के बाद आज प्रदेश के अंदर बिल्कुल जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, सारी परीक्षाएं नकल से मुक्त हो रही हैं, पारदर्शिता के साथ हो रही हैं। हर गरीब के माता पिता के बेटे को आज नौकरी में आने के लिए आप किसी शोर सिफारिश की जरूरत नहीं है। अगर वो अपनी तैयारी करेगा, उसकी प्रतिभा क्षमता के आधार पर उसको नौकरी मिल जाएगी। ये नकल का कानून हम लेकर आए हैं। धर्मांतरण प्रदेश के अंदर न हो, हमने धर्मांतरण का कानून यहाँ लागू कर दिया है। दंगा न हो। अभी आपने देखा होगा हल्द्वानी में कुछ लोगों ने यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हमने दंगा रोधी कानून हम लेकर आ गए हैं और प्रदेश में अब कोई दंगा करेगा, कोई उपद्रव करेगा तो उस दंगा, उस उपद्रव में जो भी नुकसान होगा, उस नुकसान की एक एक तैयारी की भरपाई करने का काम अगर कोई करेगा तो वही व्यक्ति से कानून करवाएगा जो ये उपद्रव करेगा, जो नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। लैंड जिहाद जो अतिक्रमण हो रहा था, कहीं पीली चादर लगा दी, कहीं हरी चादर लगा दी और जमीन घेर दिया, इससे भी मुक्ति का काम, अतिक्रमण हटाने का काम हमने प्रदेश के अंदर किया है। हमारी महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण हमने सुनिश्चित किया है। राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण का विधेयक हमने पास कर दिया है। महालक्ष्मी किट योजना हमने शुरू की है। जो बच्चे के पैदा होने पर तुरंत उसको महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है। लखपति बनाने का हमारा अभियान ये तेजी से चल रहा है। लखपति दीदी बनाने का काम चल रहा है। 1,25,000 हमारी सब बहनों को हम लखपति बनाने का पूरे प्रदेश के अंदर हमने लक्ष्य लिया है। उत्तराखंड में आयुष्मान योजना में 55 लाख से ज्यादा लोगों के हमने कार्ड बना दिए हैं और जिनके कार्ड नहीं है उन सबके कार्ड बना रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन, पहले आपको पता होगा घर में अगर 2 बुजुर्ग होते थे तो 2 बुजुर्गों में से एक को पेंशन मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी। अब हमने दोनों बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था कर दी है और पेंशन पहले 1200 मिलती थी, हमने 1500 कर दी है। बहुत राज्यों से ज्यादा है। भारत भर में जितने राज्य हैं उन राज्यों में से अधिकांश से हमारी ये पेंशन 1500 रुपए सभी राज्यों से ज्यादा है। गैस रिफिल योजना, एक हमने चुनाव में कहा था कि हम जो है राज्य में जो गरीब परिवार है, हमारी गरीब बहनें हैं, हम उनको सुविधा देंगे नई सरकार बनेगी तो। मुझको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 सालों से नई सरकार के गठन होने के बाद हम 1,82,000 परिवारों को एक साल में 3 गैस के सिलेंडर भरकर दे रही है सरकार। ये मुख्य योजना हमारी जारी है। होम स्टे योजना हमने चालू की है। भाइयों बहनों, 2 वर्षों में आपने उत्तराखंड में हमारी डबल इंजन सरकार बनाई थी। आपके एक वोट की ताकत है। आज भारतवर्ष में हमारा नाम हो रहा है, तेजी से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों पर बड़े स्तर पर निर्माण के कार्य हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे यही बगल में ये हमारा जो रामगंगा से कपकोट को जोड़ने वाला, नाचनी से जोड़ने वाला, कपकोट विधानसभा को जोड़ने वाला जो झूला पुल है, ये 13 वर्षों से पहले से जो है आपदा में ये बह गया था, ये पुल बह गया था और अब रामगंगा में 110 मीटर पुल जल्दी बनने वाला है। इसके लिए हमने स्वीकृति दे दी है। भाइयों बहनों, एक बड़ा काम होगा। इसके साथ साथ बेरीनाथ से पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला पुल भी हम बना रहे हैं, जो उससे 30 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। सड़कों के बारे में अभी अजय पंता जी ने बताया, मोबाइल टावरों के बारे में बताया। धीरे धीरे हम सारे ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मुंशियारी के लिए हल्द्वानी से हमने हवाई सेवा शुरू कर दी है। हवाई जहाज से सीधे मुंशियारी जाएंगे। पिथौरागढ़ से हमने देहरादून
पिथौरागढ़ से दिल्ली की सेवा भी हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, जिससे आप सब लोगों को यहाँ सुविधा होगी। इसके साथ साथ पिथौरागढ़ में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ हमारा बन रहा है। जल्दी वो मेडिकल कॉलेज जब बनकर तैयार हो जाएगा तो सारी सुविधा हमको यही मिलेगी। ये क्षेत्र हमारा पूरा पर्यटन के क्षेत्र में आएगा। और मानसखंड जो मंदिर वाला मिशन है, हम उसी में पूरा सर्किट बनाकर ये मानसखंड की जो यात्रा है, आने वाले समय में मानसखंड की यात्रा भी हम शुरू करेंगे। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो अभी चल रहे हैं, कुछ पूरे होने वाले हैं। पेयजल की पाइप लाइनें बिछाने के साथ ही लिफ्ट योजना, सिंचाई योजना के तहत भी बड़े स्तर पर काम हो रहे हैं। आपके लोकसभा क्षेत्र में कई घरों का, लाखों घरों का शौचालय का निर्माण किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने पिथौरागढ़ में 4200 करोड़ रुपए की जो विकास कार्य हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और एक समय था, देखिए 2014 से पहले क्या भारत, मैं अंत में आपको कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूं, थोड़ा स्मरण करवाना चाहता हूं सबका, थोड़ा याद भी हमको आना चाहिए कि 2014 से पहले देश में अगर हम अखबार उठाते थे, समाचार पत्र सुनते थे, तो किसी न किसी घपले घोटाले का नाम आता था। कोई न कोई घोटाला हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार का काम हो रहा है, यही अखबारों में निकलता था। कांग्रेस राज में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं हुआ। आज भी कांग्रेस परिवारवाद को ही बढ़ा रही है। आज भी उनके परिवार के लोग ही पॉलिटिक्स करते हैं। वही अध्यक्ष होंगे, वही उनके महासचिव होंगे, एक ही पार्टी पूरी, एक ही परिवार पूरी पार्टी को चलाने का काम करता है। राहुल गांधी देख लीजिए, आप पूरी दुनिया में कहीं जाते हैं तो हमारे देश का मजाक बनवाते हैं, देश की जो प्रतिष्ठा है उसको कम कर देते हैं, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है। जहां भी जाते हैं उसको कुछ ऐसा बोल के आते हैं जिससे हमारे देश को जो मोदी जी आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, पूरे हमारे सैनिक जो है सीमाओं की रक्षा करते हैं, वो कभी सैनिकों का बयान दे देते हैं, कभी देश का बयान दे देते हैं। ऐसा काम कांग्रेस ने हमेशा किया है। उत्तराखंड के अंदर हमने 5 सीटों में से एक सीट में महिला को टिकट दिया है हमारी पार्टी ने। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। मोदी जी जहां महिलाओं के लिए शौचालय बना रहे हैं, इज्जत घर बना रहे हैं, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश के अंदर शुरू कर रहे हैं, लखपति दीदी बनाने का काम चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 70% घर हमारी मातृशक्ति को देने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और ये उत्तराखंड में एक महिला को भी उन्होंने सांसद के टिकट में कहीं खड़ा नहीं करा। वैसे तो कांग्रेस का कोई टिकट नहीं ले रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसी महिला को टिकट नहीं दिया। भाइयों बहनों, ये पार्टी महिलाओं की भी विरोधी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के पापों का कोई अंत ही नहीं है। मैंने उस दिन कहा था वहां विराट में कि माँ गंगा, माँ राम गंगा भी इनके पाप नहीं हो सकती, इतने इनके पाप हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि जब राम मंदिर की बात चल रही थी तो ये राम भक्तों का मजाक बनाते थे। जब आप कहते थे राम मंदिर बनाना है अयोध्या में, तो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, ऐसी बातें करते थे। भाई बहनों, मोदी जी ने तारीख भी बताई और पूरे विधि विधान से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी की। और जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को राम मंदिर प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया तो इन्होंने कहा हम वहां जाएंगे नहीं। और जाते भी कैसे, क्योंकि वहां तो वही जाता जिस पर राम की कृपा होती है। ये राम की कृपा से ये लोग ये लोग सनातन के विरोधी हैं। ये जो सनातन है, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है, उस सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोगों का, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई थी, उनका समर्थन करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते थे और कहते थे कि जो भगवान राम ने राम सेतु बनाया वो राम सेतु भी काल्पनिक है। ये वो लोग हैं जो कभी नहीं चाहते थे कि भगवान राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर बने। भाइयों बहनों, इस भ्रष्टाचारी, परिवारवादी और सनातन विरोधी पार्टी जो राम मंदिर का भी विरोध करने वाली पार्टी है, समय आ गया है
इस पार्टी को अब जड़ से खत्म करना है। और भाइयों बहनों, आप सबको आज यहां से संकल्प लेकर जाना होगा कि इस बार कांग्रेस का कहीं खाता नहीं खुलने देना है, किसी बूथ पर उसको जीतने नहीं देना है। और भाइयों बहनों, मोदी जी का जो उत्तराखंड से लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे अजय टंटा जी ने जितने काम बताए, काम बताने के लिए बहुत सारे हैं। अगर सड़कों की बात करेंगे तो आप सड़कें कैसी होती थी हमने देखी है, लेकिन 10 वर्षों में मोदी जी ने उत्तराखंड को भी एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, एक विकसित राज्य बनाने के लिए, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हर संभव हमको सहयोग दिया है। और उन्होंने एक बार नहीं, बार बार कहा है कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे होगा। और हमने कोई भी बात मोदी जी से करी है, हमारे अजय टंटा जी ने कभी भी कोई बात के लिए हम लोग गए हैं, हमने कहा कि हमारे लिए रेल चला दीजिए, हमारा मेडिकल कॉलेज बना दीजिए, हमारे को जो है सड़कों की स्वीकृति दे दीजिए, हमको जो है कोई स्वास्थ्य की सेवा दे दीजिए, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। भाई बहनों, हमेशा हमारा समर्थन किया है, हमको स्वीकृति दी है। अब हम सबकी बारी है, हम सबकी बारी है कि 10 सालों तक जो मोदी जी ने तपस्या की है देश के लिए, अपना एक एक पल लगाया है। देखिए 18 घंटे 20 घंटे बिना सोए बिना खाए वो लगातार काम करते हैं। किसके लिए करते हैं? वो हम सब लोगों के लिए करते हैं, हम सब लोगों के लिए काम करते हैं, देशवासियों के लिए करते हैं। 140 करोड़ भारतवासी, पूरे देश के रहने वाले लोग उनके परिवार की तरह हैं, वो उनका अपना परिवार मानते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए हमें इस बार फिर से उत्तराखंड की पांचों सीटें हैं, इन 5 सीटों पर कमल खिलाकर मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुझे पूरा विश्वास है कि 19 अप्रैल को आप सब मिलकर हमारे भाई अजय टंटा जी को यहां से फिर से भारी बहुमत से विजय बनाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। और ये जो यज्ञ चल रहा है, महायज्ञ देश को बनाने का, देश को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का, हमारे सैनिकों का मनोबल ऊंचा करने का, माताओं बहनों के उत्थान का, नौजवानों को कौशल रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का, और विकसित भारत का जो संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम अजय टंटा जी को, मोदी जी को तीसरी बार यहां से भारी मतों से विजय बनाएंगे।